दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष पांडे अपने YouTube चैनल एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सत्ता है, भाजपा की प्रशासन है, भाजपा की पुलिस है, भाजपा का सब कुछ है। इसके बाद भी भाजपा के विधायकों को यहाँ जान का खतरा है। भाजपा के विधायक यह कह रहे हैं कि प्रशासन उनकी सुनता नहीं है, पुलिस उनकी सुनती नहीं है। आखिर वजह क्या है? क्या विधायक की गलती है या प्रशासन की गलती है? जनता विधायक को चुनती है विकास कार्यों के लिए कि क्षेत्र में विकास का काम हो, और प्रशासन का काम ये होता है कि वह जनप्रतिनिधि के साथ सामंजस्य बनाकर क्षेत्र के विकास में, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में उसका साथ दे। लेकिन टकराव के हालात बनते ही चले जा रहे हैं। हम अभी दो मुद्दे आपको ऐसे बताएंगे जिसमें मध्य प्रदेश के दो विधायक, दोनों ही भाजपा के हैं, वो अपने जिले के प्रशासन से परेशान हैं। पहला मामला हम आपको बता रहे हैं, धार जिले का है। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कालू सिंह ठाकुर। उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का आरोप लगा करके ठगी की जा रही है। दरअसल 26 दिसंबर को एक महिला उनके कार्यालय में आती है। इनका कार्यालय धाम नोड में होता है और विधायक को पूछती है, लेकिन विधायक पता चलता है कि भोपाल में है। महिला वहीं रात को रुक जाती है। अगले दिन विधायक को फोन करती है और वो ये कहती है कि मेरा भोपाल में कमरा है किराए का, मेरा कुछ जरूरी सामान है, उसके लेकर भोपाल आना है। विधायक जी कहते हैं ठीक है आ जाओ। वो महिला भोपाल पहुंचती है और विधायक के आवास जाती है और वहां उनसे 15,000 रुपए की डिमांड करती है, लेकिन विधायक ने सीधे तौर पर पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद वो महिला वहां से निकलती है और फोन पर विधायक से ये कहती है कि आपने मुझे भोपाल क्यों बुलाया था। विधायक का ये कहना होता है कि हमने आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आई हो। इतना तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इस कहानी में नया ट्विस्ट तब शुरू होता है जब वह महिला विधायक को फोन लगाकर कहती है कि आपने मुझे भोपाल बुलाया और आप मुझसे गलत काम करना चाहते थे। तो विधायक सख्ते में आ जाते हैं। इसके बाद वह अपने पति कासिम अली के साथ फोन पर ही विधायक के साथ गाली गलौज करती है, विधायक को ब्लैकमेल करती है और विधायक से ये कहती है कि 4 पहिया वाहन समेत 2 करोड़ रुपए हमें चाहिए। इतनी बड़ी डिमांड सुनकर विधायक की हालत खराब हो जाती है और वो इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव से करते हैं, कलेक्टर से करते हैं, आईजी से करते हैं। हालांकि मुकदमा कायम हो चुका है उस महिला और उसके पति के खिलाफ, लेकिन इसके बाद भी विधायक का ये कहना है कि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए। असल में सरकार भाजपा की है, विधायक भी भाजपा के हैं, प्रशासन भी उनका है। FIR तो हो ही चुकी है, उसकी जांच की जा रही है। जांच में क्या सही पाया जाएगा, क्या गलत पाया जाएगा, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन विधायक को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। कहने का आशय ये है कि पुलिस की जांच भी हो सकता है जांच के दायरे में। दूसरा मामला आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ही मऊगंज जिले का। 2 साल पहले मऊगंज नया जिला बना। यहाँ से भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल हैं, वो भी दूसरी बार के विधायक हैं। दूसरी बार के विधायक कालू सिंह ठाकुर भी थे। 2013 में पहली बार वो विधायक बने थे, 2013 में उनको टिकट नहीं मिली थी, 2023 में टिकट मिली और दूसरी बार वो विधायक बने। विधायक प्रदीप पटेल का भी यही हाल है। पिछले बार टिकट मिला, चुनाव जीत गए, इस बार टिकट मिला, फिर जीत गए। 2 बार के विधायक ये भी हैं। होता क्या है कि 3 जनवरी की शाम विधायक जी एक जमीन के मामले में, मऊगंज जिले के कस्बा ही है, मऊगंज जिला क्या मऊगंज कस्बे की बात है, ये मऊगंज कस्बे में बाईपास के किनारे बराव मोड़ है, वहाँ एक जमीन के विवाद के मामले में वहां पहुंचते हैं। असल में वो जाते हैं प्रयागराज, वहां से वापसी में जब वो आते हैं तब वहां पहुंचते हैं। बताया ये गया है कि उस जमीन लल्लू पांडे और विनोद मिश्रा जो खुणवानी गांव के रहने वाले हैं, उनके बीच जमीन का विवाद चल रहा था। 9 लोग उसमें खातेदार हैं। 30 एकड़ जमीन थी, उसमें एक एक जन के हिस्से में 3 एकड़ 39 डिसमिल जमीन आती है। इसमें से विनोद मिश्रा जो है वो 3 एकड़ जमीन बेच चुके होते हैं, उनके पास 39 डिसमिल जमीन बचती है। उनका ये आरोप है कि इस जमीन पर लल्लू पांडे अपने समर्थकों के साथ जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और यह जानकारी उन्होंने विधायक को दी और विधायक मौके पर पहुंचे। वहां कुछ बातचीत चल रही थी। इसके बाद लल्लू पांडे के समर्थक इकट्ठा होते हैं, विवाद बढ़ता ही चला जाता है। पुलिस भी मौके पर रहती है, बावजूद इसके वहां गाली गलौज और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं, उनके परिवार को गालियां दी जाने लगती हैं और लल्लू पांडे आत्महत्या की बात करने लगते हैं। इसी बीच किसी ने विधायक पर आग की चिंगारी फेंकी और वो बच गए। हालांकि विधायक का ये कहना है कि हमें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ी में पथराव किया गया, गाड़ी में लाठी डंडे पीटे गए। इसके बाद FIR होती है करीब 150 लोगों के खिलाफ जो अज्ञात होते हैं। इसमें कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी करती है। इस घटना के बाद विधायक का ये कहना है
हालांकि हमारी विधायक से बात नहीं हुई, लेकिन हमने जो चैनलों में सुना, उनका बयान सुना, विधायक को हमने ढूंढा भी, बात करने की कोशिश भी की, लेकिन विधायक का मोबाइल बंद था, उनसे हमारी फोन पर भी बात नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं और हमने उसको देखा, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि विधायक का ये कहना है कि हमने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, जब भी हमारा मोबाइल चालू होता है तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। विधायक को भी प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, विधायक का परिवार दहशत में है, विधायक का परिवार सकते में है। उनके ऊपर इसके पहले भी आधा दर्जन बार जानलेवा हमला हो चुके हैं, जिनकी शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज हैं। कुल मिलाकर हमारा ये कहने का मतलब है कि मऊगंज के विधायक इस समय दहशत में है, वो अपना क्षेत्र छोड़ चुके हैं, वो भोपाल में रह रहे हैं और भोपाल में भी कहाँ रह रहे हैं हमको इसकी भी जानकारी नहीं है। उनका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, उनका परिवार कहाँ है ये भी हमें पता नहीं है। कहने का आशय ये है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के ही विधायक अपनी जान माल का खतरा बता रहे हैं, अपना घर छोड़कर अन्यत्र कहीं टिके हुए हैं। हालांकि सभी विधायकों को 2 गनमैन दिए जाते हैं, लेकिन शायद 2 गनमैन भी अब विधायकों की सुरक्षा में कम पड़ रहे हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। आज बस इतना ही, अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।